जन्माष्टमी का पर्व हमेशा से इस हवेली में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भी तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शुभ अवसर पर हवेली के आंगन में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अहाना ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए गहने तक गिरवी रख दिए थे। उसने सोचा था कि अगर माँ दुर्गा देवी की इच्छा पूरी करनी है और पूजा बिना किसी रुकावट के करनी है, तो पैसे का इंतजाम किसी भी हाल में करना पड़ेगा। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा राज बनकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। सबसे पहले इस राज पर पर्दा उठाया पलटू दादा ने। जब उन्हें पता चला कि घूंघट के पीछे छुपकर मंदिर का खर्च उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि अहाना है, तो उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, इस जन्माष्टमी पर मैं अहाना को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये लड़की आज के बाद मेरे सामने नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत तक नहीं करेगी। उधर अहाना घर लौटकर तीनों बहुओं को पैसे थमाती है और गर्व से कहती है, कल की पूजा माँ की इच्छा के मुताबिक होगी, किसी भी कीमत पर। तीनों बहुएं भी उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और मिलकर हवेली में जन्माष्टमी की धूमधाम से तैयारी शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे घर मेहमानों से भरने लगता है। ढोलनगाड़ों की आवाज, फूलों की खुशबू और श्री कृष्ण भक्ति के भजन पूरे माहौल को पावन बना देते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी अचानक दुर्गा देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वे देखती हैं कि घर में जितने मेहमान आने चाहिए थे, उससे कहीं ज्यादा लोग आ पहुंचे हैं। वह अहाना को पास बुलाकर कहती हैं, अहाना, ये क्या हुआ? हमने तो गिनैचने लोगों को ही बुलाया था। खाने पीने का इंतजाम भी उसी हिसाब से हुआ है। अब इतने लोगों का भोजन कहाँ से आएगा? यह सुनते ही अहाना और दुर्गा देवी दोनों परेशान हो जाती हैं। चारों ओर बेचैनी का माहौल बनने लगता है। मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और सबकी निगाहें हवेली की ओर थी। तभी दूर खड़ी ठाकुर जी, जो बरसों से इसी मौके का इंतजार कर रही थी, उनके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान फैल जाती है। बस यही सही वक्त है। अब अहाना और दुर्गा देवी की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अहाना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने बहुओं की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमने जिम्मेदारी उठाई है तो इसे पूरा भी करेंगे, चाहे जो करना पड़े। फिर क्या था, सब औरतें एक साथ जुट गईं। रसोई में हांडियां चढ़ी, आटे गूंथे गए, सब्जियां काटी गईं और थोड़े से सामान में चमत्कार करके उन्होंने इतने लोगों का खाना तैयार कर दिया कि हर मेहमान का पेट भर जाए। जब मेहमानों ने स्वाद लेकर भोजन किया, तो सबकी जुबान पर सिर्फ तारीफ ही तारीफ थी। वाह दुर्गा देवी, आपकी बहुएं तो कमाल की हैं। इतनी कम सामग्री में इतना शानदार भोजन, ये तो कोई बड़ी बात है। पूरा माहौल जयकारों और तारीफों से गूंज उठा। अहाना और बहुओं की मेहनत ने परिवार की इज्जत बचा ली। लेकिन ठाकुर जी की चाल धरी की धरी रह गई। वह गुस्से से तमतमाते हुए वहां से निकल पड़ी। उधर अर्जुन, जो अहाना से पहले ही नाराज था, उसका मन और कड़ा हो चुका था। जब अहाना उसके पास जाकर समझाने की कोशिश करती है, तो वह उसे अनसुना कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये उम्मीद बची रहती है